कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने एक बयान को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोक आस्था के महापर्व छठ पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है। अब इस घटना ने पूरे राज्य की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने बुधवार को सकरा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाच भी लेंगे। यही नहीं, उन्होंने बिहार के लोक आस्था के पर्व छठ को लेकर ड्रामा जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। यही शब्द अब उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। छठ पर्व न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऐसे में इस पर ऐसी टिप्पणी को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया है। शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। ये मामला भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 298, 352, 353 और 356(2) के तहत दर्ज किया गया है। सीजेएम कोर्ट ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और अगली सुनवाई की तारीख 11 नवंबर 2025 तय की है। कानूनी जानकारों का कहना है कि अगर आरोप साबित हुआ तो राहुल गांधी को सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे ही राहुल गांधी का बयान सामने आया, भाजपा और एनडीए के नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं की भावना का अपमान किया है। भाजपा प्रवक्ता संजय झा ने कहा कि छठ बिहार की आत्मा है, जो इसे ड्रामा कहेगा बिहार की जनता उसे जवाब देगी। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एनडीए नेताओं ने भी कहा कि यह मामला अब केवल बयान का नहीं बल्कि संवेदनशीलता और संस्कार का है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा बिहार और उसकी संस्कृति का सम्मान किया है। बिहार के कई जिलों में लोगों ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। छठ मनाने वाले महिलाओं और श्रद्धालुओं ने कहा कि छठ कोई राजनीति नहीं बल्कि मां छठी मैया की भक्ति है। इसे ड्रामा कहने वाले को बिहार की भावना समझ में नहीं आ सकती। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से विवादों में आए हैं। अक्सर उनके भाषणों में ऐसी बातें निकल जाती है जिससे जनता नाराज हो जाती है। अब बिहार जैसे राज्य में जहां छठ को पूजा से बढ़कर आस्था का पर्व माना जाता है, ऐसे बयान राजनीतिक आत्मघात साबित हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो ये विवाद कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों में ये संदेश जा रहा है कि कांग्रेस और उनके नेता भारतीय परंपराओं का सम्मान नहीं करते। अब इस विवाद के बाद एनडीए गठबंधन और भी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। भाजपा और जेडीयू के नेता इसे जनता तक पहुंचाने में जुट गए हैं। बिहार चुनाव में अब ये विवाद प्रमुख मुद्दा बन गया है। राहुल गांधी का ये बयान कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। आस्था और धर्म का मामलों में की गई लापरवाही किसी भी नेता को भारी पड़ सकती है। बिहार की जनता अब ये तय करेगी कि जो नेता छठ जैसे पवित्र पर्व का सम्मान नहीं करता, क्या उसे बिहार की राजनीति में जगह मिलनी चाहिए। एनडीए के नेताओं का कहना है कि वे इस मुद्दे को जनता तक लेकर जाएंगे ताकि कोई भी नेता फिर से बिहार की संस्कृति का अपमान करने की हिम्मत ना करे। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।